कुशवीर सिंह जी एमएलए पूर्व आपका विश्वास हमारा प्रयास। अच्छे वक्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार अशोक गहलोत साहब ने जो अपने 3 वर्ष के शानदार कार्य और प्रदेश का विकास करके दिखाया है, वो हाल ही में हमने इस प्रस्तुति के माध्यम से ज्ञात हुआ है। और विधानसभा में भी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणाएं की है, 98% उनकी क्रियान्विति हो चुकी है। आज इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में पाली में पधारे हुए हमारे प्रभारी मंत्री माननीय टीकाराम जी जूली साहब, हमारे पूर्व संसदीय सचिव माननीय श्री दिलीप जी चौधरी साहब, हमारे पाली जिला के सचिव महोदया आदरणीय श्रिया जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, हमारे पूर्व चेयरमैन साहब आदरणीय गुलेचा साहब, पूर्व हमारे महिला कांग्रेस अध्यक्षा नीलम जी, वर्तमान महिला कांग्रेस अध्यक्षा, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी महावीर सिंह जी, मोटू भाई, कांग्रेस प्रत्याशी शोभा जी, सम्मान्य पूर्व अध्यक्ष हमारे सेवा दल के जब्बर सिंह जी साहब, सम्मानित मंच। आज बहुत ही खुशी हुई है कि हमने जिस सरकार का दामन थाना, जिस सरकार का हाथ पकड़ा, जिस सरकार के विकास के लिए हम जीतने के बाद पूर्ण रूप से समर्पित हो गए एक निर्दलीय विधायक के रूप में, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो सौगात दी है, आज हमें उस बात का एहसास हो रहा है कि हमने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया था कि राजस्थान के हित में, कि हमने जो आज मुख्यमंत्री महोदय का समर्थन किया है, वो आज मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, चाहे जिले की बात करूं, चाहे प्रदेश की बात करूं, जब भी माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने, चाहे प्रथम उनका कार्यकाल रहा, उस वक्त मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि अकाल की इतनी भीषण विभीषिका रही। 5 वर्षों तक अकाल रहा था उस समय, और उस समय अकाल प्रबंधन जो मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लोगों के काम के बदले अनाज योजना के तहत लोगों के घर में इतना अनाज मंत्री महोदय उपलब्ध हो गया था कि 5 वर्ष तक उनको रहने के लिए जगह नहीं थी, गेहूं रखते अपने और खुद सोते बाहर। ये मुख्यमंत्री जी का प्रबंधन रहा है। दूसरा, जब कार्यकाल माननीय गहलोत साहब का रहा है, उस वक्त उन्होंने निःशुल्क दवा योजना लागू की थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी देश के अंदर। वो योजना लागू करके, क्रियान्वित करके गहलोत साहब ने दिखाया है, और इस बार तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो भी जिस कार्य में प्रबंधन के रूप में हम अगर देखें मुख्यमंत्री महोदय को, चाहे किसी रूप में आप देख सकते हो सभी, और इस बार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। मुझे याद है वो दिन कि एक माँ परिवार चलाने वाली अपने सिर दर्द होने पर 10 रुपए की गोली से वंचित रहती थी कि मैं 10 रुपए मेरे परिवार के लिए खर्च करूंगी, मेरे परिवार के खाने में लगाऊंगी, मैं सिर के पट्टी बांध के सो जाऊंगी। लेकिन वो मुख्यमंत्री जी ने सोचा उन महिलाओं के बारे में, उन लोगों के बारे में, उन जरूरतमंद लोगों के बारे में, और उन्होंने वो योजना लागू की, निःशुल्क दवा और निःशुल्क जांच योजना। और इस बार मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने 5 लाख तक रुपए का इलाज, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोई कल्पना नहीं कर सकता था, वो सौगात हमें दी है। चाहे सड़कों की दृष्टि से देख ले, मैं मारवाड़ जंक्शन की मुख्यमंत्री महोदय बात करूंगा, जो मैंने सड़कें मांगी मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ सड़कों की दृष्टि से था, और मुख्यमंत्री महोदय ने जो मांगी, मैंने स्टेट हाईवे 1 नहीं 2 नहीं 3 स्टेट हाईवे मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकृत कर दिए, और कार्य प्रारंभ हो चुका। और एक का कल माननीय मंत्री महोदय शिलान्यास करेंगे, दूसरे का अगली बार करेंगे, तीसरे का उसके अगली बार, और चौथी सड़क की 150 करोड़ रुपए की सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी है मुझे। और इसी तरह पाली जिले का विकास, सर्वांगीण विकास हुआ है। मैं जनता जल JJM की बात करूंगा, जनता जल मिशन की,
तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि कई लोग सोशल मीडिया पे ये बात चला रहे हैं कि फला केंद्रीय मंत्री की देन रही है, ये किसी केंद्रीय मंत्री की देन नहीं रही है। आपको बता रहा हूं कि पहले जो भी भारत सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड योजनाएं जो होती थी वो योजना में 90% यूपीए सरकार के अंदर राज्य सरकार को 90% राशि उपलब्ध कराई जाती थी और 10% राशि राज्य सरकार का देय होता था। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उस राशि को घटाकर, अपना हिस्से को घटाकर 50% कर दिया और 50% राशि मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकृत की। उसके बाद में भारत सरकार ने वो राशि दी है। ये एक राज्यों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय आपने जो सौगातें दी है, आपका जो प्रबंधन है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। किसी रूप में हम देख सकते हैं आपके प्रबंधन को, जो आपने इस बार किया है। हमें जो सौगात दी है हर क्षेत्र में, मैं यहाँ पे वन और पर्यावरण की भी बात करूंगा। हमारे सचिव महोदय यहाँ विराजमान है। एक क्रांतिकारी कदम हम उठाने जा रहे हैं वन और पर्यावरण की तरफ। मैं कलेक्टर साहब को भी इसके लिए धन्यवाद दूंगा। और एक इस तरह का हम एनक्लोजर बनाने जा रहे हैं। आज किसान पीड़ित हो रहा है, आज किसान खेती के लिए रोजड़ों की समस्या, हमारे जो पशु जो कोई उसका मालिक नहीं बनता, उन पशुओं की समस्या है। तो उसके निदान के लिए आज हम एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत करना चाहते हैं और 500 हेक्टेयर के अंदर एनक्लोजर बनाकर और वहां पे इन रोजड़ों को अफ्रीका की बूमा तकनीक की तरह, मध्य प्रदेश में मैं खुद मैडम मैं देख के आया हूँ, वहां पे किस तरह से उन्होंने रोजड़ों को पकड़ के और उस एनक्लोजर में डाला है। आज वहां के किसान खुशहाल है। तो इसी तरह ये करने जा रहे हैं। पाली जिला पहला प्रदेश का मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। मैं इसके लिए हमारे कलेक्टर साहब को, मैडम को और मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसके लिए आज एक मॉडल का रूप में पाली जिला उभर के आएगा और पूरा प्रदेश उसका अनुसरण करेगा। एक बार पुनः हमारे मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जिस तरह